हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा। आज हम लोग इस क्लास में जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स कर रहे थे 14 से 19 अक्टूबर तक का, उसका इसमें हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। और पार्ट 2 में जैसे पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चन देखा था, उसके बारे में देखा था कि वहां के चीफ मिनिस्टर अगर कोई स्टेट आ गया तो उसके बारे में देखे थे, वैसे ही सेकेंड पार्ट भी हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। तो अगर सेशन अच्छा आपको लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 15 अक्टूबर, दूसरा है 16 अक्टूबर, तीसरा है 17 अक्टूबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और मैं क्वेश्चन ज़्यादा लेके आ रही और थोड़ा सा क्वेश्चन पे कम डिस्कस करूँगी ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की गई है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है दिल्ली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जो है पहल ये दिल्ली में शुरू की गई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर की 7 साल की बच्ची आध्या अरविंद ने ग्लोबल फोटो पीस अवार्ड जीता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा है मुंबई, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आध्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है, ये बेंगलुरु की रहने वाली हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में देखते हैं कि कर्नाटक का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है? तो वो है 75.36%। विधानसभा में टोटल यहाँ पे कितना सीट है? तो 225 सीट है। लोकसभा में 28 सीट है। राज्यसभा में अगर देखें तो 12 सीट है। और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे कितना है? तो वो है 30। और नदी यहाँ पे कौन कौन सा है? तो कृष्णा है, कावेरी है, नेत्रावती है, मंजिरा है, सरस्वती है, भीमा है और तुंगभद्रा नदी यहाँ पे स्थित है। और स्टेडियम यहाँ पे फेमस कौन सा है? तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है। और नेशनल पार्क कौन कौन सा है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है और अंसी नेशनल पार्क भी यहीं का है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट में 7 नए न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है गुजरात और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है हाई कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा गुजरात का स्टैटिक जीके देखते हैं। तो गुजरात का राजकीय पशु कौन सा है? तो शेर है। यहाँ का राजकीय पेड़ क्या है? तो आम है। और सबसे बड़ा यहाँ का नगर कौन सा है? तो वो है अहमदाबाद। यहाँ का लोक नृत्य क्या है? तो गरबा है, डांडिया है, भवई है, रासलीला है, लाल्या है, पनिहारी है। और नदी यहाँ पे कौन कौन सा है? तो नदी है नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है और दमनगंगा है। और पर्यटन स्थल यहाँ पे कौन कौन सा है? तो द्वारका है, सोमनाथ है और गिरनार है। और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे कितनी है? तो वो है आपका 33। और लोकसभा में 26 सीट है और राज्यसभा में यहाँ पे 11 सीट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जागरण समूह प्रकाशन के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है योगेंद्र मोहन गुप्ता, दूसरा है राजीव शुक्ला, तीसरा है नौरंग मधुरिमा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जागरण समूह प्रकाशन के अध्यक्ष का निधन हो गया, इनका नाम था योगेंद्र मोहन गुप्ता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, दूसरा है गोवा, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है ये गोवा में रखी गई है। और इसकी आधारशिला जो है ये गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रखा गया है। और गोवा की राजधानी आपसे पूछे तो गोवा की राजधानी है पणजी।
विधानसभा में यहाँ पे टोटल 40 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और टोटल राजकीय पशु जो यहाँ पे है उसका वो है मृग और राज्य दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विजय कुमार मलिमत ने किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विजय कुमार मलिमत जो है ये अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। और मध्य प्रदेश के अगर आपसे और योजना पूछा जाए तो EFIR पंजीकरण वहाँ पे शुरू हुआ है, एक जिला एक शिल्प अभियान भी वहीं पे शुरू हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IBBI के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है B गोपाल, दूसरा है गोविंद राज चिंतालू, तीसरा है नौरंग सैनी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो IBBI के अध्यक्ष के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है नौरंग सैनी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का CFO किसे नामित किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है हरप्रीत कौर, दूसरा है रितेश आहूजा, तीसरा है रितेश चौहान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का CFO जो है नियुक्त किया गया है उनका नाम है रितेश चौहान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट के पूर्णकालिक कोच का कार्यभार जो है वो किसे दिया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा है राहुल द्रविड़, तीसरा है कपिल देव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय क्रिकेट के पूर्णकालिक कोच का कार्यभार जो है ये राहुल द्रविड़ को दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जोनास गहर स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है फिजी, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है तजाकिस्तान और चौथा है तुर्कमेनिस्तान। तो जोनास गहर स्टोर जो है ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और नॉर्वे जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है और नॉर्वे की राजधानी कहाँ है तो ओस्लो। और यहाँ पे करेंसी क्या चलता है तो करेंसी यहाँ पे क्रोन चलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने 16 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो हमारा पहला ऑप्शन है 38वां, दूसरा है 37वां, तीसरा है 39वें और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है 16 अक्टूबर 2021 को अपना 37वां जो है ये स्थापना दिवस मनाया। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना कब हुआ था तो ये हुआ था 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। महानिदेशक का क्या नाम है तो महानिदेशक का नाम है M गणपति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप का खिताब किस देश के टीम ने जीता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है भारत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप का खिताब जो है ये भारत ने जीता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरित करने की घोषणा की है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरित करने की घोषणा जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है। और राजस्थान का और हम लोग योजना देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये राजस्थान में ही हुआ है और चालू। और भारत का पहला अंगदाता स्मारक जो है ये जयपुर में बना है। और BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में ही शुरू किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार अपराध का पता लगाने में कौन राज्य जो है ये शीर्ष पे है। तो हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो रिपोर्ट के अनुसार अपराध का पता लगाने में शीर्ष पे है गोवा। लगभग यहाँ पे 86% के आसपास जो है ये अपराध का रिपोर्ट का पता लगा लिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नीतीश कुमार, दूसरा है योगी आदित्यनाथ, तीसरा है BS येदियुरप्पा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से जो है ये BS येदियुरप्पा को सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अर्थशूट पुरस्कार इको ऑस्कर जीता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है ये है हरप्रीत कोचर, दूसरा है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, तीसरा है विद्युत मोहन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशूट पुरस्कार इको ऑस्कर जो जिन्होंने जीता है उनका नाम है विद्युत मोहन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश में पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक दूसरे जहाज में यहाँ पे मिस्टेक है, एक दूसरे जहाज में LPG उतारी है। तो पहला मेरा ऑप्शन है भारतीय तेल निगम, दूसरा है IOCL, तीसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एक जहाज से दूसरे जहाज में सीधे LPG उतारा है ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि IPL 2021 में ऑरेंज कप किसे मिला है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़, दूसरा है मनीष पांडे, तीसरा है महेंद्र सिंह धोनी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो IPL 2021 में ऑरेंज कप ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है। और IPL से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसका मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें IPL से जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारा उसमें ऐड होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी बनी है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है वेव्स, तीसरा है द चैलेंज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म जो बनी है उसका नाम है द चैलेंज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का भू-स्थानिक मानचित्र को किसने लॉन्च किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है DRDO और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का भू-स्थानिक मानचित्र जो है ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है संजय पुरी, दूसरा है जयंत पाटिल, तीसरा है राहुल महाजन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अंतरिक्ष संघ के जो पहले अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है जयंत पाटिल। और भारतीय संघ के जो है अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष कौन है तो राहुल वत्स। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है ये उत्तर प्रदेश में किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि IPL 2021 में पर्पल कैप जो है वो किसे मिला है। तो हमारा पहला ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा है रवि बिश्नोई, तीसरा है हर्षल पटेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो IPL 2021 में पर्पल कप जो है ये हर्षल पटेल को मिला है। आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा ये मेरा सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।